आजकल मैं YouTube पे देख रहा हूं जो सो कॉल्ड क्रिएटर्स हैं वो आपसे आके ये बोल रहे हैं कि आप स्मॉल कैप के अंदर सारा पैसा उठा के डाल दीजिए, स्मॉल कैप से बेटर कैटेगरी कुछ नहीं है, स्मॉल कैप में ही पैसा बनता है, बाकी कैटेगरी में पैसा नहीं बनता है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा ट्रैप स्टार्ट होता है। आप सबसे बड़े ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं अगर आप इनकी बात मान के सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा सिर्फ रिटर्न देख के नहीं बनता है। और जो लोग ये आपको बोल रहे हैं ना कि स्मॉल कैप के अंदर पैसा उठा के सारा का सारा डाल दो, ये लोग केवल रिटर्न देख के मार्केट में एंट्री किए थे और आज आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आप भी स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा बनता है रिस्क समझने के बाद, साइकिल समझने के बाद एंड सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में सही कैटेगरी चूज करने के बाद। रिटर्न देख के अगर आप स्मॉल कैप पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे माफ करिएगा, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए मैं पर्सनली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप को ज्यादा प्रीफर करता हूं, क्योंकि स्मॉल कैप देखने में बहुत एक्साइटिंग लगते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर में स्मॉल कैप ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया है, तो लोगों को लगता है कि आगे भी स्मॉल कैप ऐसा ही परफॉर्मेंस देता रहेगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स देखने में बहुत बोरिंग लगते हैं। लगता है कि अरे यार लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा बहुत पैसा है। लेकिन ध्यान रखना है, बोरिंग चीज ही पैसा बनाती है, बोरिंग चीज ही वेल्थ क्रिएट करती है। जो एक्साइटिंग चीज होती है ना, उसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट कर तो देते हैं लेकिन वो लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। लेकिन जो बोरिंग चीज होती है उसके अंदर लोग लंबे टाइम तक टिक पाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल, ज्यादा गिरावट नहीं होता है उसके अंदर। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी उनमें से एक है। आज मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि क्यों मेरे लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप से ज्यादा बेटर चॉइस है। किसको स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको फ्लेक्सी कैप में करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पोर्टफोलियो के अंदर फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप का रोल क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी के बीच में कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, ध्यान से एंड तक वीडियो वॉच करिएगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का नाम सुनते ही इन्वेस्टर्स के माइंड में एक चीज आती है, हाई रिटर्न, जो कि बिल्कुल गलत भी नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज इंडिया के ग्रोथ स्टोरी की एग्रेसिव पार्ट है। जो आज छोटी कंपनीज हैं कल मिड कैप बन सकती हैं और आज से 10-15 साल के बाद वो लार्ज कैप भी बन सकती है। इसीलिए आपने स्मॉल कैप फंड्स में देखा होगा 1-2 साल के अंदर में बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि यही कैटेगरी सबसे बेस्ट है, जो कि 2021 से लेकर 2024 के अंदर देखने को मिला था स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन असली प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं होती है। स्मॉल कैप का रिटर्न स्मूथ नहीं होता है, ये एफडी की तरह सीधा ऊपर नहीं जाता है। ये कभी कभी आपको इतना रिटर्न दे देगा कि आपको लगेगा कि मेरे से बेटर इंसान कोई नहीं है मार्केट के अंदर में, लेकिन कभी कभी इतना नीचे गिर जाएगा, लगभग 30 से लेकर 40% तक का गिरावट देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप के अंदर। ये मैं नॉर्मल करेक्शन की बात कर रहा हूं। जब क्रैश आता है तो कभी कभी तो 100%, 80%, 90% तक स्मॉल कैप कंपनीज नीचे गिर जाती हैं। और ये बात आपको वो क्रिएटर कभी नहीं बताएगा यूट्यूब के ऊपर जो खुद स्मॉल कैप के अंदर सारा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर रहा है। वो चाहता है कि आप भी स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप के अंदर 3 सबसे बड़े रिस्क होते हैं जो आपसे वो लोग कभी बताएंगे ही नहीं, जो लोग खुद स्मॉल कैप को प्रमोट कर रहे होते हैं। पहला रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। आपको मैं कुछ दिखाता हूं, इसको आप ध्यान से देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि स्मॉल कैप की रियलिटी क्या है। तो अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पी रेशियो दिख रहा होगा, जो कि अभी के टाइम में 36 के आसपास है, 36 के आसपास है। और यहां पे अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल पी में, तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इसका पी रेशियो। 1 महीने में भी हाई है, 3 महीने में भी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल में भी अपने एवरेज से ज्यादा पी ट्रेड कर रहा है आज के टाइम में स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये पी रेशियो का और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के प्राइस का चार्ट है। जो ये ग्रीन कलर दिख रहा है ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का प्राइस, और जो आपको ये रेड कलर दिख रहा है ये पी रेशियो। अब यहां पे अगर आप ध्यान देंगे मेरे पॉइंटर के ऊपर, तो देखिए यहां पे दिसंबर 2024 के अंदर में लगभग 35 के आसपास है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पी रेशियो, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे था। इसके बाद गिरावट देखने को मिला था स्मॉल कैप के अंदर, और तब से लगातार स्मॉल कैप नीचे ही गिरते जा रहा है। तो यहां पे देखिए गिर के लगभग मार्च महीने के अंदर में ये लगभग 26 के आसपास आ चुका है, 35 से। उसके बाद दोबारा पी रेशियो के अंदर बढ़ोतरी हुई थी और लगभग 34 के आसपास आ गया था। 34 से दोबारा गिरावट हुआ था और गिरते गिरते इस साल के अंदर में ये लगभग देखिए मार्च महीने तक 23 पे आ चुका है, 23-24 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अचानक से मार्च महीने के बाद दोबारा पी रेशियो बढ़ना स्टार्ट हुआ है और अभी के टाइम पे तो ये लगभग 36 को टच कर चुका है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे है इसका पी रेशियो। अब आप बताइए, अगर आप आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में, तो पी रेशियो क्यों नहीं बढ़ेगा? अब पी रेशियो बढ़ने का सिंपल मतलब होता है कि प्राइस तो भाग रहा है स्मॉल कैप कंपनीज का, लेकिन उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही है। अब जब अर्निंग नहीं होगी और आपके पैसे को बार बार स्मॉल कैप कंपनीज में डाला जाएगा, आप जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड मैनेजर
को मजबूरी में उन्हीं स्मॉल कैप कंपनीज में बार बार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज बहुत लिमिटेड होती हैं। आपको दिखता है कि बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, लेकिन जो क्वालिटी वाली स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। उनके अंदर बार बार अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो उनका प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही है। इसके वजह से आपको पी रेशियो के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, और ये बात अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए बहुत गलत होने वाला है आने वाले सालों के अंदर में, अगर आप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं। दूसरा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। अब देखिए, जब आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आंख बंद करके पैसा डाले जा रहे हैं तो फंड मैनेजर को मजबूरी में उन स्मॉल कैप्स के अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा लो होती है। और अगर आगे चल के एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आता है, स्मॉल कैप में अगर बड़ा क्रैश आता है और फंड मैनेजर को अगर बेचने की नौबत आती है स्मॉल कैप कंपनीज में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जब क्रैश आएगा तो लोग जो आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट किए हैं ये लोग रिडेम्पशन रिक्वेस्ट भी डालेंगे। तो स्मॉल कैप कंपनी से जब फंड मैनेजर बेचने की कोशिश करेगा तो वहां पे वो बेच ही नहीं पाएगा, क्योंकि सामने कोई बायर बैठा ही नहीं होगा, सामने कोई सेलर बैठा ही नहीं होगा, ना वो खरीद पाएगा ना वो बेच पाएगा। इसीलिए सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट लेके आया सभी के सभी स्मॉल कैप मिड कैप के लिए, ताकि आपको पता लग पाए कि आपके म्यूचुअल फंड को 50% और 25% पोर्टफोलियो खाली करने में कितने दिन का टाइम लगता है। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए आज के टाइम में कि आपके म्यूचुअल फंड, आपके स्मॉल कैप को कितने दिन का टाइम लग रहा है 50 और 25% पोर्टफोलियो खाली करने में। एंड तीसरा रिस्क है बिहेवियर रिस्क। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं होता है, मार्केट गिरावट नहीं होता है, सबसे बड़ा रिस्क खुद इन्वेस्टर होता है। क्योंकि जब रिटर्न मिल रहा होता है तो इन्वेस्टर भूल जाता है कि स्मॉल कैप के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज है मार्केट के अंदर में, और जब स्मॉल कैप नीचे गिरना स्टार्ट होता है और सालों तक रिटर्न नहीं दे रहा होता है तो इन्वेस्टर एसआईपी बंद करना स्टार्ट कर देता है, पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जब आप पैनिक सेलिंग करते हैं, एक ही बार में ज्यादा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल रहे होते हैं, तो फंड मैनेजर को मजबूरी में लिक्विड वाले स्टॉक्स को भी बेचना पड़ता है जिनके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसके वजह से आपके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की एनएवी बहुत तेजी के साथ नीचे गिरती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं फ्लेक्सी कैप का असली पावर। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के नाम में ही इसका एडवांटेज छुपा हुआ है, जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, फंड मैनेजर को यहां पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां चाहे जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपका एक सवाल निकल के आ रहा है कि आज के टाइम में जब जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है तो फंड मैनेजर क्यों लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है फ्लेक्सी कैप के अंदर। इसके पीछे का एक बहुत मेजर रीजन है, अगर आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च करना जानते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप का वैल्यूएशन आज के टाइम में रॉकेट हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है। तो अभी के टाइम में फंड मैनेजर चाह के भी स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि कभी भी एक भारी करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप के अंदर ये मैंडेट होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही होता है, वो लार्ज कैप मिड कैप में बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसा कुछ रूल लागू नहीं होता है। फंड मैनेजर को अगर लग रहा है कि मार्केट एक्सपेंसिव है, मिड कैप स्मॉल कैप एक्सपेंसिव है, तो लार्ज कैप में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिससे जब गिरावट होगा स्मॉल कैप मिड कैप में, जो स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस कर रहे होंगे, उस टाइम पे फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर पैसा बना रहे होंगे, उनका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा होगा, जो कि आपको पिछले 2 साल के अंदर में साफ साफ देखने को मिल रहा है। और ये बात केवल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी है। भारत का आज के टाइम में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो लगभग 80 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। हर महीने नए लोग ऐड हो रहे हैं मार्केट के अंदर में, एसआईपी कल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अब देखिए, नए लोग तो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन उनको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो यही वो लोग होते हैं जो यूट्यूब पे आके वीडियो वॉच करते हैं और यूट्यूब पे सो कॉल्ड क्रिएटर्स बैठे हुए हैं जो आपको बोल रहे होते हैं कि सारा का सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल दो, और ये इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं स्मॉल कैप के अंदर, 1-2 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब गिरावट होता है तो स्मॉल कैप से पैसा निकाल लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सामने निकल के आए और आप इन लोगों को गाइड करना स्टार्ट करें। इसके लिए आपको एक सिंपल एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है NISM सीरीज 5A। ये सेबी कराती है। इस एग्जाम को देने के बाद आप किसी को भी गाइड कर पाएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, और इस एग्जाम की तैयारी करवाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एसेट प्लस एकेडमी। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है। सर्टिफिकेट आने के बाद इसका मतलब होता है कि आपके पास म्यूचुअल फंड की भरपूर नॉलेज आ चुकी है। अब आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एक ARN नंबर मिलता है, यानी कि एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। ARN नंबर का मतलब होता है कि अब आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से आप एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर आगे बढ़े, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना स्टार्ट करें, यहां से भी एक पैसिव इनकम अर्न करना स्टार्ट करें। इसके लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एसेट प्लस। एसेट प्लस ARN रजिस्ट्रेशन करवाने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको क्लाइंट कैसे ऑनबोर्ड करना है, आपको बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, इन सब चीजों में भी एसेट प्लस हेल्प करने वाला है। एंड इसके अंदर आपको एक GST रीइंबर्समेंट का ऑप्शन मिलने वाला है, मतलब कि जो आपको कमीशन मिलेगा यहां से, मतलब जब आप बिजनेस करेंगे तो जो आपको कमीशन मिलेगा उसके ऊपर 18% का GST लगता है। यहां पे एसेट प्लस ने अपने पार्टनर्स के लिए बहुत आसान कर दिया है। जो GST कट होता है वो GST कट ना होके सेम डे ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, मतलब आपके पास पूरा पैसा आ जाएगा जो भी आप अपने बिजनेस के थ्रू अर्न करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एसेट प्लस।
तो अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा करना, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म मिलेगा, पिन कमेंट के अंदर भी, उसको जरूर फिल करिए और सभी लोग फिल करिए जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे प्लस आपको पर्सनली गाइड करेगा कि आगे क्या करना है, आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो अब बात करते हैं स्मॉल कैप में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और फ्लेक्सी कैप में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मान के चलते हैं एक हाईवे है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एक स्पोर्ट बाइक की तरह होता है जिसके अंदर स्पीड तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर कहीं पे रोड खराब है, रोड के अंदर गड्ढा है, तो आपका बहुत भारी एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये एसयूवी की तरह होते हैं, इनके अंदर स्पोर्ट्स बाइक की तरह स्पीड तो नहीं होता है, लेकिन रोड स्मूथ हो, खराब हो, गड्ढा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये स्मूथली आपको हर गड्ढे से पार करा जाएंगे, ये आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देते हैं। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड राइडर हैं, आपको रिस्क समझ में आता है, आप गड्ढे में गिरने के बाद भी उठ के दोबारा चल सकते हैं, तो स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट होने वाला है आपके पोर्टफोलियो के लिए। फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया मिलता है। अब देखिए फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि जब मार्केट नीचे गिरने वाला होता है या नीचे गिर रहा होता है, तो फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का, और लार्ज कैप कंपनीज हाई लिक्विडिटी वाली कंपनीज होती हैं, वो नीचे नहीं गिरती हैं, उनका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग होता है, तो गिरते वक्त भी आपको वो रिटर्न ला के देती रहती हैं, ये सबसे कम नीचे गिरती हैं। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में जो कंपनीज होती हैं इनका कैश फ्लो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इनकी लिक्विडिटी बहुत कमजोर होती है, इनका बिजनेस स्ट्रांग नहीं होता है, इनका कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं होता है। इसी वजह से जब मार्केट में गिरावट होता है सबसे पहले यही नीचे गिर रही होती हैं। तो आपको बोला जाता है ना कि स्मॉल कैप में लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट होता है, सबसे ज्यादा पैसा बनता है। भाई आप वेल्थ क्रिएट तब कर पाएंगे ना जब वो 40% की गिरावट को बर्दाश्त कर लेंगे, और भारत के अंदर 99% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 40% की गिरावट को कभी बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे, वो 40% में बाहर निकल जाएंगे। जब आप 40% गिरावट में बाहर निकल जाएंगे तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की बात ही नहीं बनती है, पहले आप सर्वाइव करना तो सीख जाइए। इसीलिए फ्लेक्सी कैप आगे निकल जाता है स्मॉल कैप के मुकाबले। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्मॉल कैप फंड्स को कब लेना चाहिए। देखिए मैं स्मॉल कैप के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करिए ही मत। स्मॉल कैप एक पावरफुल पार्ट होता है पोर्टफोलियो का, लेकिन आपको कोर होल्डिंग का मेंबर बना के नहीं रखना है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को। इसको आपको तब लेना है जब आपका टाइम होरिजन अगले 10 से लेकर 15 साल का हो, जो इन्वेस्टर 30 से लेकर 40% फॉल को टॉलरेट कर सकते हैं, जो एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं, जो पोर्टफोलियो का लिमिटेड एलोकेशन स्मॉल कैप में रखते हैं, जो हर 6 महीने में रिटर्न कंपेयर करके पैनिक नहीं होते हैं। तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो का मेंबर बनाना है। इसको अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो का मेंबर बनाइए, कोर पोर्टफोलियो का मेंबर नहीं बनाना है। कोर पोर्टफोलियो के कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, ये कोर पोर्टफोलियो के मेंबर बन सकते हैं क्योंकि इनका जो बेस होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। गिरावट होगा ये तुरंत लार्ज कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। स्मॉल कैप का बेस स्ट्रांग नहीं होता है, वो तभी चलता है जब मार्केट भागता है, जब स्मॉल कैप कंपनीज में रैली देखने को मिलता है। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है ना तो 20% से ज्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप में मत रखिएगा। स्मॉल कैप मिड कैप को अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो का मेंबर बनाइए। अगर आप 50 से लेकर 60% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम में, तो शायद मैं आपसे बोलूंगा कि आप ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को 100% पता है कि आपने किसी ना किसी यूट्यूबर की बात मान के ही स्मॉल कैप के अंदर सारा पैसा उठा के डाला हुआ है। आपने अपना खुद का रिसर्च नहीं किया है। अगर आपने खुद से रिसर्च किया होता तो आपको पहले से पता होता कि मार्केट में रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर में, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वेल्थ क्रिएट करने की बात ही नहीं बनती है। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। मेरा गोल ये नहीं है कि मेरे को रिटर्न चाहिए लंबे टाइम के अंदर में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मेरा सिंपल गोल है कि आने वाले 10 से लेकर 15 साल तक मैं डिसिप्लिन के साथ पैसा इन्वेस्ट करता रहूं बिना किसी अननेसेसरी रिस्क के। पोर्टफोलियो में ऐसी कैटेगरीज को रखना है जो हर मार्केट साइकिल में अपने आप को एडजस्ट करती रहे, और उसके लिए फ्लेक्सी कैप से बेटर कैटेगरी मेरे को तो नहीं दिखती है पूरे मार्केट के अंदर में। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहती है, रोज आती रहती है, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।